आज के इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। होता क्या है ना, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, और हाँ बताना चाहेंगे आपको टाइम, लाइव टाइम पता हो चुका है बच्चों। 9 AM पे 11th का मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स ऑलरेडी आपको यूनियन क्लासेस पे प्रोवाइड कराया जाता है स्पेसिफिक। और हाँ, टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो @यूनियन क्लासेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स की लिंक चैप्टर खत्म होने के बाद ऑलरेडी दिया जाएगा। चलिए ना फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या होता है कि मान लीजिए कि यफ सच दैट 134 टेंस टू 1 to 5 दिया है एंड जी आपका सच दैट 1 to 5 टेंस टू 13 दिया गया है। नाउ करना क्या है, आपको वैल्यू की VF की वैल्यू 1 2 3 5 4 1 दिया गया है, G का 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है। तो नाउ आपको गॉग निकालना है। ये तो नाउ कैसे निकालते हो, अगर ना पढ़े हो तो आपको बेहतरीन ढंग से बढ़िया से आपको इस सेशंस में पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ लेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो जो प्रोवाइड आपका कराया जाएगा। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। ये आपका पोर्शन जो है दिया जा चुका है। नाउ इसमें फाइंड क्या करना है, गॉफ की वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट से लाइव चैट आप करेंगे, बिल्कुल भी आपको समझ में आ रहा। अगर मैथमेटिक्स कंडीशन नहीं समझ में आ रहा आप चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, निकालते हैं गॉफ क्या होता है। गॉफ इक्वल टू हम निकाल रहे होते हैं। गॉफ में आपको दिया गया है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 3 वैल्यू दी गई है 1 3 4। सबसे पहले हम गॉफ 1 की चर्चा करते हैं। ये अगर बात किया जाए गॉफ 1 का, सो क्या होता है गॉफ 1 इक्वल टू आपका दिया गया है यफ में 1 हमारा 2 के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, आप गॉफ ले रहे हो, GOV निकाल रहे हो, ये रूल होता है बच्चों कि गॉफ अगर आप फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ मतलब कि दिया गया है 1 3 4 ठो आपको 3 ठो निकालना है। गॉफ 1 3 का, एक तो गॉफ 4 का, इन चारों का जब निकालना होगा गॉफ 1 इक्वल टू हमें दिया गया है आपका यफ की वैल्यू 2, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, गॉफ तो 1 दिया गया, आप ध्यान दे रहे हैं, तो जी की वैल्यू आपको 1 दिया जा रहा है ना, 1 से रिलेटेड 2 है, G2 हो गया, जो कि G2 की वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 दिया गया है, सो 3 निकल गया। वही गॉफ 3 आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे गॉफ 3 आपका क्वेश्चन है। 3 में क्या करते हैं बच्चों, गॉफ 3 आपका ये है, तो 3 से 5 निकल रहा है, तो जी की वैल्यू 5 हो गई, और यहाँ पे देखेंगे 5 कहीं है, 5 का 1 निकल रहा है। गॉफ 4 वैसे देखेंगे, 4 का हमारा क्या होता है 1 आता है, तो G1 हो जाएगा ये इक्वल टू G1 हमारा 3 आ रहा है। सो आप लिखोगे क्या, गॉफ इक्वल टू ये हमारा हो जाता है 1 3 1, 3 एंड फिर 3, 1 फिर से 4, 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। चैट सेक्शन से मैं फटाफट से चैट करेंगे, आपको समझ में आ रहा है भैया कि नहीं, अगर आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। और हाँ बताना चाहेंगे लाइव क्लासेस आपको टाइम पता हो चुका है, 9 AM पे 11 मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स। बार बार ना बताना पड़े, फटाफट से लाइव चैट से आप जुड़ जाएंगे। तो ये तो हमारा हो चुका है, आपका गॉफ की वैल्यू निकल के आ गई, नोट हो गया। चलिए नाउ देखते हैं नेक्स्ट यानी कि सेकेंड। सो नाउ सेकेंड क्या देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ जी तथा एच R से R तक दिए फलन है, R से R तक दिए फलन है एफ जी एच, तो सिद्ध कीजिए एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच, फर्स्ट कंडीशन। एंड नेक्स्ट क्या होता है, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो फॉग एंड गॉक निकालना है, तो नाउ फटाफट से आप अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहेंगे, बढ़िया कंटेंट आपको समझाया जाएगा। नाउ ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरा क्या कह रहा है, जो पॉइंट आपका कह रहा है वो आप फटाफट से नोट करते रहेंगे। चलिए फटाफट से लाइव चैट चल रहा है, आप देख रहे हैं, हम कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, हम समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ प्लस यानी कि पहला एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच। क्लियर है मैटर ना,
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो फटाफट से लाइव सेशन भैया चल ही रहा है। आप एलचएस टू आरएचएस कर देते हैं ना, एफ प्लस जी ओ एच है, तो इसे कैसे करेंगे आपको कंफर्म होना चाहिए। ओ एच को हम क्या करते हैं, ओ को जब हटाते हैं तो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो ये इक्वल टू एफ प्लस जी में ओ एच जब आप ऐड करेंगे तो किस कंडीशन से करेंगे, एक बार तो हम एफ प्लस जी ओ एच यक्स कर देते हैं इस तरह से, लेकिन जब एफ प्लस जी करेंगे ये ब्रैकेट्स में रहेगा, इसको एच यक्स कर देंगे, ये हो जाता है एच यक्स, कुछ इस तरह से। समझ में आ रही है बात? आपको ये ओ हटाने के लिए हमने ये सारा फंसरा किया है। ओ को अगर आप हटाते हो तो आपका ब्रैकेट्स यूज होगा ही होगा। सो अब इस एच एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ एक बार फिर से एच का यक्स में, क्लियर हो रहा है मैटर ना, फिर से जी का मल्टीप्लाई एच एक्स में करा देंगे, ये हो जाता है एफ एच एक्स को ऑलरेडी आप एफ ओ एच हम कहते हैं ब्रैकेट हटाते हैं, जिस तरह से आप एफ ओ एच को क्या कर सकते हो, एफ एच एक्स हम यूज कर सकते हैं, तो एफ एच एक्स को एफ ओ एच तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एफ ओ एच कर देंगे प्लस में जी ओ एच, क्या करना था, एफ ओ एच जी ओ एच, यही आपका सिद्ध हो चुका। आरएचएस कितना बढ़िया है, आप कहोगे नहीं मैम सच में ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। देखते हैं सेकंड स्टेप इसका क्या होता है, दूसरे का ही सेकंड स्टेप, दूसरे का सेकंड क्या करता है, सेम कंडीशंस में है, ये आपका क्या था, एडेड था और ये मल्टीप्लाई की कंडीशन, इट्स मीन्स ये जोड़ना था और इसमें मल्टीप्लाई गुणा करना और कुछ नहीं करना है। सो एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच वंस ब्रैकेट्स में एंड नेक्स्ट वाले में दिया गया है जी ओ एच। सो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, वही पोजीशंस करेंगे, एलएचएस जब लेते हैं तो ये हो जाता है एफ इंटू जी का ओ एच, जब आगे करेंगे एफ इंटू जी ओ एच यक्स हो जाता है, ऑलरेडी जब हम एफ इंटू जी करेंगे एच यक्स इसे कर लेते हैं एच यक्स, क्लियर हुआ ना मैटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, एक बार एफ का एच यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इनटू जी का एच में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाता है एफ एच एक्स है, तो ऑलरेडी अभी हम आपको बताए थे एफ ओ एच लिख ही सकते हो, तो ये हो जाता है एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये आपकी कंडीशन हो गई आरएचएस की। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइव चैट में चल ही रहा है भैया, आप चैट कीजिए कि नहीं मैम बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है कंटेंट, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो फटाफट से अभी आप पूछ सकते हैं। सो आपका लाइव क्लासेस चल रहा है, विदाउट आपका लाइव क्लासेस कमेंट बॉक्स जो कि कहलाता है उसमें भी ऑलरेडी 101% गारंटी के साथ कहा जाता है, अगर आप क्वेश्चन पुट अप करते हो तो आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। सो बने रहेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको आफ्टर दैट चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा, तो ऐसा मत कहिए कि प्रिया मैम पढ़ा रही हैं फटाफट से आप इसे नोट नहीं करोगे जी, नहीं भैया, आप इसे पोस्ट करिए, वीडियो को नोट डाउन कीजिए और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं। सो किसी भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन होने के लिए @union classes आप ज्वाइन हो सकते हैं और क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं। नाउ चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड की, क्वेश्चन आपका थर्ड क्या कहता है। सो देखेंगे कि क्वेश्चन आपका थर्ड क्या कह रहा है कि जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है। फर्स्ट दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू आपका 5x - 2, वो भी मॉड की कंडीशंस में है। सेकंड क्या कहता है एफ एक्स इक्वल टू 8x³ तथा जी एक्स इक्वल टू x 1/3। सो हम देख लेते हैं फर्स्ट की कंडीशंस आपका क्या होता है। सबसे पहले ना हमारा क्वेश्चन होता है एफ एक्स इक्वल टू, दिया क्या गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड फिर से आपका दिया गया है जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x - 2। इतना क्लियर हो रहा है ना, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भैया। सो नाउ देखते क्या है, आपका दिया क्या गया है, इतना दिया जा चुका है। जब हम गॉफ निकालेंगे, इसमें गॉफ निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, गॉफ एक्स हो जाएगा 1 टाइम्स। आगे कंडीशन से देखते हैं, गॉफ एक्स हो गया, इसे जी एंड
एफ एक्स इस तरह से कर दिए, ओ को हटाए, ब्रैकेट्स यूज कर दिए एंड एफ ऑलरेडी आपका है ही, एक्स सेम पोजीशंस में है ही। सो ओ को हटा करके हम ब्रैकेट, अब बार बार पूछिए कि ओ को हटा के एक्स क्यों, ब्रैकेट्स क्यों लगाया जा रहा है। सो ऑलरेडी ये फैक्ट होता है भैया, ये ऑलरेडी यूज होगा। अब क्योंकि हम जब तक एफ एक्स वैल्यू नहीं बनाएंगे सो हमें कैसे कंफर्म होगा कि एफ एक्स की वैल्यू इतना दिया गया है। सो जी आप ऑलरेडी लिख लेते हो, एफ एक्स की वैल्यू मॉड में एक्स दिया गया है, ये हो जाता है। जब इसे मॉड एक्स, जबकि पता है जी एक्स की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 5x-2 है। सो जी एक्स की वैल्यू आपका 5x-2 वो भी मॉड में है। सो जब इसे आप लिखोगे 5 मॉड x मॉड -2, इस तरह से ये आपका गॉफ की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया मैटर, कोई दिक्कत। अब चलिए ना फॉग निकाल लेते हैं। जब फॉग आप निकालोगे तो क्या होता है, इसे हम करेंगे फॉग एक्स एंड जब फॉग एक्स निकलता है, जी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको 5x-2 दी गई है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप एफ यूज करेंगे, जी एक्स की वैल्यू हो जाता है 5x-2, वो भी मॉड में है। अब हमको पता है जब मॉड आपका रहता है ऑलरेडी, एफ एक्स की वैल्यू आप जब निकाल रहे होते हैं तो डबल मॉड यूज होकर के वो कंडीशन यूज हो जाएगा। लेकिन फैक्ट ये कहता है कि डबल मॉड का कोई मतलब नहीं होता है। सो आप 1 मॉड ही यूज करके 5x-2 जो भी टर्म है उसे निकाल लेंगे। एफ ओ जी ये आपका इतना बनता है, यहीं पे आंसर ANSWER CR, क्या बात है, CR नहीं आने वाला है, रात का मौसम भले ही है लेकिन आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया फैक्ट? समझ में आया है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे और हाँ कहेंगे जी मैम आपको फटाफट से जितना भी पढ़ा रही हैं हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। तो नहीं, मेरा भी मन कहेगा कि नहीं भैया बढ़िया से पढ़ाई आप लोग कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लियर हो चुका। इसी सेशंस में बने रहेंगे, कहीं जाना नहीं है। 4, 5, 6 नाउ एक्स्ट्रा बताएंगे। सो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करेंगे, पुश करके वीडियो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन आपका थर्ड का सेकंड देखेंगे। थर्ड का आपका क्वेश्चन सेकंड क्या होता है उसे नाम देख लेते हैं। दिया गया है आपका एफ एक्स इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स का 1/3 पावर। इतना समझ में आ रहा। आप फॉग एंड गॉफ निकालेंगे तो सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ इक्वल टू क्या हो जाता है, गॉफ एक्स हो जाएगा। ऑलरेडी इसे जी करेंगे, एफ एक्स बनाने के लिए ओ को ब्रैकेट से हटा देंगे, एफ हो गया, ऑलरेडी एक्स बन गया। एफ एक्स की वैल्यू 8x³ दिया गया है, इसे 8x कर लेते हैं। 8 को आप 2 × 2 × 2 भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2x पावर 3 का 3 है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचता कितना है 2x। तो गॉफ की वैल्यू आपका 2x आता है। इतना समझ में आ गया। नाउ फॉग निकालेंगे। फॉग निकालते हैं, ये गॉफ था एंड ये फॉग। फॉग इक्वल टू जब करोगे तो ये हो जाएगा फॉग एक्स। इतना समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? फटाफट से आप पूछेंगे। फॉग एक्स कर लिए, 1-2 टर्म्स बढ़िया से आप समझ लेंगे। आफ्टर दैट तो आपको ऑलरेडी आने ही लगेंगे। फॉग एक्स का एफ हो जाएगा जी एक्स। इतना समझ में आ गया। जी एक्स की वैल्यू एक्स का पावर 3 दिया गया, ये हो जाता है एक्स का पावर 1/3 में आ जाता है। जब क्यूब करते हैं यानी कि एक्स का 1/3 पावर लगाते हैं तो ये तो जी एक्स की वैल्यू आई है, लेकिन जब एक्स का टर्म हम देखते हैं एफ एक्स जो होता है हमारा, ये तो जी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आगे यहीं पे अगर एफ ऑलरेडी यूज हुआ है तो ये तो एफ एक्स हो गया। एक्स कितना भी बड़ा है, चाहे जो उसका मान है वो अलग है, लेकिन एफ तो है ना, एफ एक्स की वैल्यू में 8x³ दिया गया है। सो 8x³ का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचता है 8x। सो फॉग की वैल्यू हमारी आ जाती है 8x। यहीं पे आपका आंसर। सो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेंगे ना, नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 क्या कहता है नाउ वो हम देखेंगे। सो नाउ देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 बाई आपका 6x - 4, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 4x + 3
अपान 6x माइनस 4, ये वैल्यू आज दिया गया है। तो x इज नॉट, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट यानी कि डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f(x) इक्वल टू x सिद्ध करना है। हेंस प्रूविंग की कंडीशन जो होगी, f दिया गया है OF(x) इक्वल टू x, f(x) इक्वल टू x सिद्ध करना है। तो कुछ भी दिक्कत तो नहीं है यार, कम से कम बढ़िया से सिद्ध करना है। दिया गया f का प्रतिलोम फलन भी आपको फाइंड करना है। सो f की जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो प्रतिलोम फलन तो जस्ट अपोजिट होता है, कुछ नहीं करना है। सो दिया गया है आपका ये। नाउ वी नो दैट जब आप f निकालते हो तो ये हो जाता है f(x), इतना कुछ होगा। f(x) को f कर लेंगे, f(x) कर लेंगे, जो कि हमें वैल्यू पता है। f(x) की वैल्यू कितना है 4x + 3/6x - 4, यही वैल्यू ले आ जा करके हम इसमें रख देते हैं, यानी कि ये तो हमारी f(x) की वैल्यू हो गई ना, f(x) की वैल्यू टोटल हो गई। अब f(x) की वैल्यू इसमें ले आ जा करके रखेंगे तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 4, ये x के प्लेस पे 4x + 3/6x - 4 प्लस में 3 है अपान 6x - 4, 6x की वैल्यू 4x + 3/6x - 4 -4। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू निकल रहा है। ये x की वैल्यू हमें फाइंड हो गया कि x के प्लेस पे ये रखना है। सो f(x) इक्वल टू 4x + 3/6x - 4 दिया गया। हम कह रहे हैं कोई एक गांव है, उसमें से कोई दो आदमी निकल करके किसी अदर में गांव में जा रहा है, तो उसको भी तो रहने का ठिकाना मिलना चाहिए, मिलेगा तो ज़रूर ना। सो x की वैल्यू उठा करके हमने f(x) में पुट अप कर दिया और कुछ नहीं किया। सो आप LCM लेंगे, 6x - 4 ही होगा। सो 4 का मल्टीप्लाई हमारा 4x + 3 में हो जाएगा, एंड इसका मल्टीप्लाई क्योंकि 1 है इसका डिनोमिनेटर, ये हो जाता है प्लस में 3 6x - 4 अपान पूरे का 6x - 4 हो गया टोटल अपान 6 मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन 6x - 4 ही लिया जाएगा, 4x + 3 -4 डिनोमिनेटर 1 है इसलिए 6x - 4 हो जाएगा, पूरे का 6x - 4। इससे पूरा क्रॉस हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। सो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16x प्लस 4 × 12 प्लस 6 × 18x माइनस 4 × 12 अपान में 6 चौक 24x प्लस 6 × 18 माइनस 6 चौक 24x माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 24x प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, और फिर 12 से 12 कैंसिल, प्लस माइनस बचता कितना है 16 और 18x, 8 6 14, 1 1 2 1 3 34 और ये 34 यानी कि 34, ये आपका 34 ऊपर x है, इससे ये कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट x ही बचा। नाउ आपका कितना हो गया, अतः आप लिख सकते हैं FOF इक्वल टू कितना सिद्ध करना था, FOF x इक्वल टू F आपका सिद्ध हो गया ना, ये हो गया हमारी कंडीशंस। हैंस कितना इजी था ना, आ गया समझ में। आगे क्या कह रहा है, f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। सो अब जब प्रतिलोम फलन निकालेंगे ये हो जाता है FOF इक्वल टू 1, जब f इक्वल टू निकालेंगे तो f इनवर्स ही तो होगा, f इस साइड है, f उस साइड गया जस्ट अपोजिट, यानी कि 1/f को ही f इनवर्स कहते हैं। ये f इक्वल टू निकालोगे तो 1/f यानी कि f इनवर्स। सो f का प्रतिलोम फलन F इनवर्स इक्वल टू F होगा, सिद्ध हो गया F इनवर्स इक्वल टू F। सो पोजीशंस आपकी सेम होगी। आंसर सब कुछ सिद्ध हो गया। आई गेस आपका मैटर भी सिद्ध हो गया होगा कि आपको समझ में आ रहा है। बने रहेंगे इसी सेशंस में, सब्सक्राइब किए रहेंगे हमारे सेशंस को, तो आपको ना नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता है। और आपको लाइव क्लासेस टाइम पता है, 9 AM पे मैथमेटिक्स 11th चलता है एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। सो आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी ऑप्शंस दिया गया है क्या वो प्रतिलोम फलन दर्शाते हैं अथवा नहीं, सो आपको बताना है।
फर्स्ट हमारा है f सच दैट 1 2 3 4 इट टेंड्स टू 10, जहां पे f इक्वल टू 110 210 310 410 दिया गया है। सो नाउ क्वेश्चन अगर हम बात करें 5 की, 5 में क्या कह रहा है, आपको सीधा सीधा बतलाना है कि फलनों के प्रतिलोम हैं अथवा नहीं। f का आप 1 2 3 4 कहने का मतलब वन साइड आपका nx जो निकालेंगे एंड ny, अगर आप न पढ़े हो तो पहला आप फैक्ट पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 दिया गया है, जहाँ पे 10 क्या कह रहा है, ये 10 हमारा है f y का मान, यानी कि gy का मान है 10 एंड nx जो है आप nx भी कर सकते हो, gx भी कर सकते हो, समथिंग आप प्रोसेस ले सकते हो एज योर विश, अपने आप पे यही तो निर्भर करता है कि आप क्या ले रहे हो। फलन जो है प्रतिलोम है अथवा नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इसे रीजन बता दीजिए। तो फलन एकाएकी क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें उपस्थित एकाएकी नहीं होता है। फलन प्रतिलोम इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एकाएकी अगर नहीं रहेगा तो प्रतिलोम कहाँ से होगा, इसका आप अगर ऐड करेंगे, सब कुछ इसी से ऐड हो रहा है, तो क्या ये एकाएकी है, बिल्कुल नहीं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि फलन एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, प्रतिलोम, अतः प्रतिलोम का फलन यानी कि अतः फलन का प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। अतः जो है फलन का जो प्रतिलोम होता है, जो प्रतिलोम है किसका, फलन का उपस्थित नहीं है। हम देख पा रहे हैं आप फटाफट से चैट सेशंस में जुड़ रहे हैं, बट आप हट जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैटर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो जी मैम कहिए, अगर ना समझ में आ रहा है तो कम से कम यार क्वेश्चन तो पुटअप कर लीजिए, अपना डाउट तो क्लियर कर लीजिए। किस बच्चे को आ रहा है, किस बच्चे को नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी हम तो समझाने के लिए है ही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फलन आपका एकाएकी नहीं है, इसलिए प्रतिलोम फलन उपस्थित नहीं है। सो इसकी कंडीशन ही खत्म हुई। नाउ नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। सेकंड क्या कहता है, G such that F 6 7 8 1 2 3 4, यानी कि 5 6 7 8 दिया गया है, 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐड किसको किससे कह रहा है, दे रहा है कि 5 का 4 से एंड फिर से 6 का 3 से, 6 हमारा 3 से हो चुका, 7 4, 7 का 4 से एंड फिर 8 का 2, 8 का 2। तो ये क्या कंडीशन आपको समझ में आ रही है, क्या ये एकाएकी है, जी बिल्कुल एकाएकी नहीं, एकाएकी की कंडीशन ही नहीं हो रहा है। एकाएकी की जब कंडीशन ही नहीं हो रहा है तो लिखेंगे चूंकि फलन एकाएकी नहीं है, इसलिए जी का प्रतिलोम फलन नहीं है, प्रतिलोम, जी का प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है तो फटाफट से आप यार कितनी बार बता रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो आप फटाफट से, लाइव सेशन चल रहा है, आप चैट सेक्शंस कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे नहीं, बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी कंडीशंस बताई जाएगी जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। ये ना थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या क्वेश्चन कहता है, ये इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5, फिर से दे रहा है 7 9 11 13, 7 9 11 13, किसको किससे ऐड कर रहा है कि 2 को 7 से, 3 को 9 से, 3 को 9 से, 4 को 11 से, 5 को 13 से। तो आगे क्या होता है, जब यहाँ तक फैक्ट क्लियर हो रहा है तो आपको पता होगा कि फलन एकाएकी भी है, आच्छादी भी है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि फलन एकाएकी, यानी कि एकाएकी और आच्छादक जब दोनों होता है तो उसे हम क्या करते हैं, एकाएकी आच्छादी बोलते हैं। फलन एकाएकी आच्छादी है, इसलिए क्या करोगे, इसलिए हमारा जब क्या होगा, फलन का प्रतिलोम उपस्थित है, फलन का प्रतिलोम उपस्थित है। आप फलन का प्रतिलोम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चूंकि हमें पता है, आपको दिया क्या गया है, h इक्वल टू, चूंकि h इक्वल टू दिया गया है 2 7
एंड 3 9, फिर से 4 11, यही सारी चीज़ें जो जॉइंट है वही दिया गया है। आप बुक्स में भी देख सकते हैं, वही चीज़ें दिया गया है। 13 फलन का प्रतिलोम हो जाएगा, फलन का प्रतिलोम क्या होगा, एच इनवर्स जस्ट अपोजिट, एच है तो उस साइड ले जाओगे 1/h और अथवा एच इनवर्स करोगे, सेम पोजीशन है, कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे, जस्ट 2 7 है, 7 2 कर देंगे, 9 3 11 4 35, जस्ट उसका अपोजिट और कुछ नहीं करना है। ये हो गया 7 2 9 3 एंड फिर से आपका 11 4 एंड 13 5, यहीं पे आपका आंसर। आई गेस आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। नाउ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन 6 क्या कहता है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि यफ सच दैट आपका ब्रैकेट्स में -1, 1 है, यानी कि दिया गया यफ सच दैट -1, 1, आफ्टर दैट यफ एक्स इक्वल टू एंड दिया गया है यफ एक्स इक्वल टू x/x + 2, ये मिल रहा है द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। ये सिद्ध करना है द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है, फलन यफ सच दैट टू -1 एंड 1, यफ का परचर का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। सो आप इसे पहले ज्ञात कीजिए कि इसका क्या है, एकाकी है कंडीशन, अगर एकाकी हो जाता है तो प्रतिलोम फलन होगा ही होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं होगा। तो नाउ देख लेते हैं यफ एक्स इक्वल टू, हम क्या देखेंगे, x/x + 2 दिया गया है। ये पॉइंट हमारा है गिवन का, यानी कि दिया गया है। जब आपको ऑलरेडी एकाकी निकालना होता है, एकाकी की कंडीशंस आपको पता होगी, एकाकी की कंडीशंस होता है यफ x1 इक्वल टू यफ x2, ये कंडीशंस होती है। यफ x1 की वैल्यू हमें पता है x/x + 2 दिया गया है, एंड एकाकी का जो कंडीशन होता है यफ x1 इक्वल टू यफ x2 ऑलरेडी होता ही होता है। इम्प्लाइज दैट इसे हम कर लेंगे x1/x1 + 2 इक्वल टू x2 यही वैल्यू रख लेंगे, बस उसे x2 x1 बना देंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, x1 का x2 + 2 में मल्टीप्लाई एंड x2 का x1 + 2 में मल्टीप्लाई। ये इम्प्लाइज दैट x1 x2 हो जाता है प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, इससे ये कैंसिल हो गया, इस साइड आएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, इम्प्लाइज दैट 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाकी है। ना बात करते हैं, एकाकी हो गया। अब आच्छादी की बात करते हैं। आच्छादी की कंडीशंस क्या होती है, आच्छादी की कंडीशंस पता है तो चैट सेक्शंस में आप चैट करना नहीं भूलेंगे। आच्छादी की कंडीशंस क्या होती है, आच्छादी हमें पता होता है कि आप करेंगे, दिया गया है यफ एक्स इक्वल टू x/x + 2 दिया गया है, एंड नाउ हमें पता होता है यफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल, तो x/2, ये y इक्वल टू x/x + 2 इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई कर लेंगे y का x + 2 में इक्वल टू x, ये हो जाता है xy, ये देखेंगे xy प्लस में 2y इक्वल टू x y एक साइड कर लिए -x, ये हो जाता है -2y, x कॉमन लिए, ये हो गया। ऑलरेडी अगर ऐसे समझ में आया तो भी बेटर है, माइनस की हम चेंजिंग अभी करते हैं, y -1 हो गया इक्वल टू -2y, माइनस अगर कैंसिल करना चाहें तो ये माइनस आगे ले लेंगे x, 1 - y हो जाता है, तब भी मल्टीप्लाई करेंगे वही कंडीशंस आएगी, 2y हो गया -2y, माइनस कैंसिल, x 1 - y इक्वल टू 2y। नाउ x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू ये हो जाता है 2i/1 - y, ये कंडीशन अतः आच्छादी है। तो ये भी कंडीशंस आपकी हो चुकी है। फटाफट से चैट सेक्शन में चेक करना भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी कि क्या कंडीशंस आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 कहता है, लास्ट में ये कह रहा है कि प्रतिलोम फलन भी फाइंड करना है। प्रतिलोम फलन क्या होगा, अतः ये कर देंगे, प्रतिलोम फलन जो होगा, फलन एफ इनवर्स इक्वल टू 2y/1 - y,
ये कंडीशंस हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हो चुका? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम है ना तो क्या गम है। तो चलिए फटाफट से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ लास्ट कंडीशंस बात करेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चंस इस सेशंस के क्वेश्चन नंबर 7 को, एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो सेकंड पार्ट आपको 8th to आपका 14 सॉल्व कराया जाएगा। नाउ लेकिन फर्स्ट ही पढ़ लीजिए, तो उसके बाद सेकंड में जाते हैं। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या होता है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर दिया गया 4x + 3, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, आगे दिया रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि एफ सच दैट r टेंड्स टू r। तो विचार कीजिए एंड सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। साथ ही साथ आपको ये भी सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय भी है और उसका एफ का प्रतिलोम फलन भी फाइंड करना है। तो एक ही क्वेश्चंस में 3 स्टेप फाइंड करना है। एक तो आपको सिद्ध करना है कि ये हमारा व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, एक दिखाया रहा है एफ सच दैट r टेंड्स टू r, r टेंड्स टू r के फैक्ट में आपको व्युत्क्रमणीय एंड प्रतिलोम फाइंड करना है। सो नाउ बताते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 दिया गया है, तो जब नाउ आप एफ एक्स ही टोटल निकाल रहे हो, स्टार्टिंग आप टोटल ही निकाल रहे हो, तो एफ एक्स को हम y भी ले सकते हैं। 4x + 3 दिया गया है, ये y - 3 इक्वल टू 4x हो गया। y - 3/4 इक्वल टू x, x की वैल्यू में टोटल आ गई आपकी y - 3/4। तो इसे gy भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। gy इक्वल टू y - 3/4, ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब ना फॉग एंड गॉफ की बात करते हैं, क्योंकि GY भी हमें कंफर्म हो गया, GX भी कंफर्म है, X भी कंफर्म है। तो GOF इक्वल टू GOF X हो गया। फिर G करेंगे, O को हटाएंगे, F ये आ गया F X, टोटल आ गया। एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 4x + 3 होता है, तो इसे हम 4x + 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। हम यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या आ गया, क्योंकि हमें पता है एफ एक्स की वैल्यू 4x + 3 होती है, लेकिन जी एफ की वैल्यू क्या होगी, जी एक्स जब करेंगे तो y - 3 ये होता है, तो ये हो जाएगा y - 3/4। और क्योंकि हमें चूँकि पता है एफ एक्स की वैल्यू 4x + 3 है, तो आप y के प्लेस पे 4x + 3 रखोगे, ये 4x + 3 - 3/4, ये कैंसिल हो गया। 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि गॉफ इक्वल टू आपका आ गया, गॉफ इक्वल टू x। इट्स मीन्स इम्प्लाइज दैट आप गॉफ इक्वल टू IX भी कर सकते हैं। IX एंड IY जब आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो कंडीशन हमारी व्युत्क्रमणीय हो जाती है, यानी कि दोनों कंडीशंस आ जाएंगे। अब नाउ हम निकालते हैं, ये तो आपका आ गया गॉफ का फॉग निकालते हैं। आपको पता होता है जो गॉफ होता है IX उसे कहते हैं, एंड जो फॉग होता है IY कहा जाता है। सो IY को कैसे करेंगे, ये हो जाता है फॉग Y, जब टोटल हो गया तो F GY की वैल्यू हमें कितना क्लियर है, ये हो गया GY। इस तरह से GY की वैल्यू हमें पता है, निकाल के आपको y - 3/4 आया है। ये आप फटाफट से देखेंगे कि y - 3/4 आया है, कुछ और भी नई कंडीशंस आई है। सो आप F आगे यूज करेंगे, ये हो गया y - 3/4। चूँकि हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, इसे पूरा टोटल हम x मान लिए, एफ एक्स इक्वल टू हमें 4x + 3 दिया जा चुका है सब। और आगे आप यूज करेंगे 4 और x के प्लेस पे y - 3 3/4 हो गया, प्लस में 3 है, 4 से 4 कैंसिल, y - 3 + 3 से 3 कैंसिल, y आ गया। अतः फॉग इक्वल टू y, या फिर अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं फॉग इक्वल टू IY। चूँकि हमें पता है गॉफ इक्वल टू IX एंड फॉग इक्वल टू IY, इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है। साथ में ये भी पूछा है फलन का प्रतिलोम, सो फलन का प्रतिलोम y इक्वल टू यही होगा, GY इक्वल टू ये हो जाएगा GY इक्वल टू y - 3/4।
क्लियर हो गया? समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आया तो क्या स्क्रीनशॉट नहीं लोगे भैया? स्क्रीनशॉट तो लेना ही पड़ेगा। आप फटाफट से वीडियो पुशअप करिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में क्यों नहीं आएगा? हम हैं तो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा? आप मन तन धन से बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ऑलरेडी आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। आपका यही सेम पोजीशंस होगा, एक्सरसाइज 1.3 होगा, लेकिन ये पार्ट 1 था एंड पार्ट सेकेंड जो बताया जाएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस इट्स मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दिया गया है, चैनल का लिंक दिया गया है, और फिर साथ ही साथ आपको PDF नोट्स का जो लिंक होगा वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।